और आज हमने ये शिव विहार ब्लॉक के अंदर ही आयोजन किया है। याद होगा दिल्ली के दंगों में जो नॉर्थ ईस्ट का नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, लोगों के जहन में एक नफरत की जो दीवार लगा दी, उसको ढहाने का काम करने हम आए। हालांकि ये कार्य सरकारों का बनना चाहिए था। आज तक विपक्षी पार्टी कोई एक एफर्ट्स नहीं कर पा रही है, इसलिए हमने निर्णय लिया है होली का त्यौहार में सब अपने गम भूल जाते हैं, अपनी नफरत की दीवार गिरा देते हैं, और यही अपील और आह्वान करने हम आए हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेता, मेरे हसन अहमद साहब पूर्व विधायक, मेरे वाइस प्रेसिडेंट, काउंसलर्स, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारी दोनों बिरादरी के लोग यहाँ मौजूद हैं। उद्देश्य एक ही है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कलंक नॉर्थ ईस्ट पे लगा है, शिव बिहार में जो दंगे हुए, दोनों पक्षों के लोग मरे, लेकिन सरकारों को अपना दायित्व निभाना चाहिए था, जो नहीं निभाया, इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पहुंची। देखिए, सबसे पहले तो आज मैं अनिल चौधरी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज वो इस इलाके के अंदर 1 साल के बाद आए हैं जहां पर दंगा हुआ था। हमने इस दंगे को बहुत ही करीब से देखा, यहाँ के मुकामी लोगों ने देखा, और बहुत ही एक दिल में कहीं ना कहीं सबके एक रंजिश आ गई थी। आज कांग्रेस पार्टी ने कोशिश करी है, भाई अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक बघेल जी ने प्रोग्राम रखा है कि किसी तरीके से इस जो एक मोहब्बत ख़त्म हो गई थी, उस मोहब्बत को कांग्रेस पार्टी दोबारा लेके आए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़े, लोग गले मिले, और जो भी कुछ हुआ उसे भूल के जैसे पहले रहते थे वैसे ही आगे रहें। ये इस चीज़ के लिए आज हमारा प्रोग्राम था। जहाँ तक सवाल है शराब की जो नीति है, वो शराब की नीति केजरीवाल सरकार ने पैसे लेके जो शराब माफिया थे उनसे करोड़ों रुपए लिए हैं। हम सीधा एलिगेशन लगाते हैं, करोड़ों रुपए शराब माफिया से लिए गए हैं, और उसका साठ गांठ जो है वो भी हम बहुत जल्दी निकालने वाले हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन है कि जिस तरीके से शराब का निजीकरण करके बच्चों के लिए, जो 21 साल का लड़का कॉलेज में आता है, उसको आप शराब पिलाना चाहते हैं। वो मैं विरोध करता हूँ उसका। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इतना ताकत देनी है तो इलेक्शन को दिल्ली का ख़त्म कर दें, एलजी को बना दें, काफ़ी है। अगर डेमोक्रेसी का इसी तरह से गला घोटना है, अगर डेमोक्रेसी का इसी तरह से गला घोटना है तो भगवान मालिक है, भगवान मालिक है। हम डेमोक्रेसी के खिलाफ, कोई भी कदम होगा कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है। ये डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसमें कांग्रेस की क्या पोजीशन? हाँ, कांग्रेस की बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी अगर ईवीएम ठीक रहा। जो गड़बड़ियाँ होती हैं अल्लाह उसको ठीक रखे, बाकी बहुत अच्छा है। और आसाम में नेट टू नेट है। बिलाही कोरोना बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, कोरोना तो मेरे तो पहले ही कहा है कि कोरोना से हमें सबको बचना चाहिए, और कोरोना का ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ये महामारी दोबारा से ना बन जाए। हमारी रोटी छिन जाती है, हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं, कोई डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं होता। ये हमारे अपने ऊपर है कि हमें जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है, चाहे वो ऑल इंडिया की सरकार है, उस पर अमल करना चाहिए। कहीं भी किसी भी स्टेट की सरकार जो कर रही है उसको मानना चाहिए, हमें फालतू निकलना नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा मुंह से मुंह लगा कर बात नहीं करनी चाहिए। जी, होली पर क्या संदेश देना चाहते हैं? होली पर मैंने कहा कि प्यार और मोहब्बत सबको, देशवासियों को और ख़ास तौर पे शिव विहार वालों को, मुस्तफ़ाबाद वालों को मैं दिल से होली की मुबारकबाद देता हूँ। अशोक बघेल ने अपने ब्लॉग में ये रखा है, बहुत दिल से ये प्रोग्राम करता है। हम सब मिलकर, जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी अपने हिंदू भाइयों को मुबारकबाद करते हैं कि हम सब मिलकर रहे हैं, और शब रात की भी बहुत बहुत मुबारकबाद है। दिल्ली के 5 उपचुनाव हुए, दिल्ली की 5 सीटों पर, जिसमें क्या मतलब एक 54 वाली सीट बहुत अच्छे वोटों से कांग्रेस जीत गई, बाकी सीटों पर क्यों हार हुई है? देखिए, लोकल भी बहुत सी चीज़ें हैं। कॉरपोरेशन के बाई इलेक्शन में आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, जो माइनॉरिटीज़ का मूड है उसका हमें। आज इस शिव विहार में होली मिलन का जो प्रोग्राम रखा गया उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस? मैं अपने माध्यम संदेश देना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रोग्राम रहा है, जिनके कन्वीनर हसन भाई रहे हैं, अली मेहंदी रहे हैं, और हमारे अध्यक्ष दिल्ली के अनिल चौधरी आए हैं उसमें। तो यही संदेश दूँगा कि भाईचारा बना रहे पहले की तरह। जो लोगों में पीछे दरार आई है
वो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करी जाए। इसी तरीके से जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके किसी भी बहाने से होली मिलन पे, ईद मिलन पे, यही मैं कहना चाहूँगा कि भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अमन शांति रहे और भाईचारा बना। आप सब भाइयों के मीडिया के माध्यम से, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देश को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हम होली मिलन हमेशा हर साल रखते हैं, हसन भाई के नेतृत्व में रखते हैं। हसन भाई जब विधायक थे जब से ही रख रहे हैं, जब विधायक नहीं थे जब से ही रख रहे हैं। होली मिलन के साथ साथ कांवड़ कैंप जब हम लगाते हैं सिब्या तिराए पर, एक यमुना विहार में, ये भी हसन भाई की देन है। हसन भाई ने यहाँ पर जब इलेक्शन लड़ा था 2003 में, तो इन्होंने कहा था हिंदू मुस्लिम भाईचारा और विकास, तो उसी रास्ते पर हम भी चल रहे हैं। हसन भाई के नेतृत्व में हमेशा होली मिलन रखते हैं। कांवड़ कैंप का अगर वो होता है तो कांवड़ लगाते हैं, सेवा करते हैं हम लोग भोरों की। मुस्लिम भाई हमारे साथ, मारूफ भाई बैठे, कारी साहब बैठे, तमाम साथी हमारे मुस्तफा से आए MP साहब, सब लोग कांवड़ कैंप में भाग लेते हैं और जो भोले आते हैं उनको पट्टी बांध कर दवाई दे करके पूरा सहयोग करते हैं। तो मुस्लिम भाइयों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेष करके हसन भाई जो हमारे विधायक यहाँ के रहे, अली मेहदी साहब यहाँ पूर्व विधायक यहाँ पर इलेक्शन लड़े, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। हम सबके बीच में अभी अनिल चौधरी साहब आने वाले हैं जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो भी होली मिलन समारोह में इसमें आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो अभी आपने देखा था पीछे यहाँ दंगा हुआ था, कई सारे लोगों में ऐसा संदेश गया था कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा ख़त्म करने के लिए जो RSS के लोग, BJP के लोग उन्होंने ये कराया था, हम तो उनका ही नाम लेंगे। और दिल्ली में जो बैठे हमारे केसीवाद जी, उन्हों की ये देन है। उन्होंने कहा कि मरकज़ से यहाँ पर कोरोना फैला है, लेकिन उसके बाद में आपने देखा कहाँ मरकज़ से फैला है। तो ये दिल्ली सरकार जो हमारी बैठी हुई है ये भी निकम्मी सरकार है, केसीवाद जी भी झूठ बोलते हैं। ये तो ऊपर भी जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों में कोई कथनी करनी में अंतर नहीं है, ये कहते कुछ है करते कुछ है, तो हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विशेष करके कांग्रेस पार्टी जो आपने देखा है, जब यह दंगा हुआ तो कांग्रेस पार्टी बढ़ी और हमारे राहुल गांधी जी ने खुद बढ़ करके जो जहाँ झगड़ा हुआ था वहाँ पर खाना भिजवाया, उन्होंने पैकेट भेजाए सबको, हमने यहाँ अपने घर से भी बांटे, पूरे मुस्तफाबाद में अली मेहदी साहब ने घर घर पहुँचाए, अनिल चौधरी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है उन्होंने पहुँचाए। उसके साथ साथ में कोरोना काल में आपने देखा मैंने अपनी रसोई खुद यहाँ सिब्यार में अपने घर से चलाई, मुस्तफाबाद विधानसभा में हर जगह अली मेहदी ने चलाई, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दिल्ली प्रदेश से चलाई। और राहुल गांधी ने भी संदेश दिया कि सब लोगों से आदेश दिया कि जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के रह रहे हैं अपने घर से ही रसोई चलाएँ और जो भूखे प्यासे उन लोगों को वहाँ खाना मिलना चाहिए। तो मैं अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी का भी धन्यवाद करता हूं, विशेष करके अली मेहदी साहब उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। हसन अहमद साहब हमारे विधायक रहे हैं और विधायक हैं, मैं उनको मानते हैं। तो हमारे यहाँ के सिब्यार के लोग भी हसन भाई को विधायक मानते हैं मुस्तफाबाद के। तो हसन भाई के नेतृत्व में हमने यहाँ पर रसोई चलाई थी और जो भूखे थे उनको किसी को हमने राशन दिया, अपने जो कच्चा राशन था किसी को आटा दिया। ये वार्ड है सिब बिहार जी, जो कांग्रेस ने यहाँ पर विकास कार्य काफ़ी किया है जी, मगर ये सीट लगातार BJP पे जा रही है, इसकी क्या वजह है? सर मैं आपको ये बता दूं, कांग्रेस हमेशा यहाँ गरीब तबके को सबको लेकर चलती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को, लेकिन कुछ लोग यहाँ आपको पता है यहाँ हिंदूवाद कर देते हैं कि हम वो मुसलमान है वो हिंदू है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तो अशोक बगलगर यहाँ जीतेगा कांग्रेस का आदमी तो हसन अहमद जीतेगा। कुछ लोगों ने यहाँ पीछे भ्रष्टाचार जानती है, तो मैं उनको यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ। हसन भाई 2003 में यहाँ पर आए थे, इलेक्शन लड़े थे, कुछ लोगों ने हमारे ने समझ नहीं पाया था और हसन भाई को हार का कारण भुगतना पड़ा था, तो वो भी इन्होंने संदेश दिया था। उसके बाद 2003 के बाद जब इलेक्शन आता है 2008 में, तब हसन भाई यहाँ जीत करके आते हैं और बहुत अच्छे बहुमत से जीतते हैं, तो वो तमाचा उन लोगों के लगाता। वही मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में जो अब निगम का इलेक्शन आएगा यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हसन भाई के आशीर्वाद से जीतेगी, अनिल चौधरी के आशीर्वाद से यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूँ। उन लोगों को करारा चमाता लगेगा जो कहते हैं कि यहाँ से क्यों हार रही है। आपने देखा MCD कितना भ्रष्टाचार कर रही है BJP के लोग, जो 3 साल से 3 योजना से बैठे हुए 15 साल से, आज लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। जो हमारे झाड़ू पोछा लगा रहे हैं उनको वेतन नहीं मिल रहा, कर्मचारी को वेतन नहीं मिल रहा है। आप देखिए जा करके हमारे जो आशा वर्कर हैं वो परेशान है। तो आज मैं आपसे ये संदेश देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कभी गिरी नहीं है, न मरेगी। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और कार्यकर्ता मजबूत है। मेरी बहनें आपने देखा कितनी यहाँ बैठी तादाद में, कितने भाई बैठे, कितने नौजवान साथी बैठे, कितने हमारे साथी बैठे हैं और इन्होंने मैसेज दिया है। आपने देखा अभी जो इलेक्शन हुआ था चौहान बागर का दिल्ली के अंदर। मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे होली मिलन का ये अशोक भाई ने प्रोग्राम रखा है, सबको होली की, हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम करा है और सबने यहाँ बोला है भाईचारे पे। हम ज़्यादातर यकीन जो करते हैं भाईचारे पे करते हैं, हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारा। बहुत बहुत शुक्रिया।